जय श्री राम दोस्तों। नीली पीली चूड़ी ले आयो सजना, नीली पीली चूड़ी ले आयो सजना, करवा चौथ पे उपासी रहूंगी सजना रे, करवा चौथ पे उपासी रहूंगी सजना। अब करवा चौथ दिया आ गया 10 तारीख का करवा चौथ है। आज हो गई 5 तारीख, 5 दिन बचे हैं मेरे भाई। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्रवार का है 10 तारीख। तो 5 दिन बाद हमारा करवा चौथ आ गया भाई। नीली पीली चूड़ी ले आइयो सजना, नीली पीली चूड़ी ले आइयो सजना। करवा चौथ पे उपासी रहूंगी सजना रे, करवा चौथ पे। राधे 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 राधे। गुड आफ्टरनून। अब भैया हम लोग का करवा चौथ आ गया। फिर धनतेरस हो जाएगी 18 तारीख की, मतलब 18 अक्टूबर की। दिवाली हो जाएगी 20 अक्टूबर की। फिर खत्म, सारा मामला ठंडा। फिर आराम से सर्दी के मजे लो अपने बीवी बच्चों के साथ रजाई के अंदर। दिवाली के बाद सर्दी हो जाएगी। 3-4 महीना आराम से कटेंगे भाई। रजाई ओढ़ेंगे, गरम गरम कपड़े पहनेंगे और सर्दी का मजा लेंगे, है ना। खूब चाय पकौड़े खाएंगे, आलू का पराठा खाएंगे, दही का बथुए का रायता खाएंगे और वगैरह वगैरह जो सर्दियों का खाना होता है। बढ़िया बढ़िया सब्जी आएंगी, मटर वटर, ये सारी चीजें सब बढ़िया फ्राई करेंगे, खूब खाएंगे। 3-4 महीना बस, फिर वही आ जाएगी होली। फिर होली से वही हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी। मेरे को तो सर्दी के दिन बड़े अच्छे लगते हैं भाई, बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी के दिन ऐसे होते हैं जैसे हमारे जीवन में सुख आता है ना, हम बड़े सुखी हो जाते हैं। सर्दी आती है तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं। सर्दी सुख का चिन्ह है और गर्मी दुख का चिन्ह है। गर्मी में हर आदमी परेशान होता है। नीली पीले आयो सजना, नीली पीली चूड़ी ले आयो, करवा चौथ पे उपासी रहूंगी सजना रे, करवा चौथ पे।
हाँ, आलू का पराठा, भतवा का रायता। राधे राधे जी। अरे क्या करें, मस्ती नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? अगर जिसकी मस्ती जिंदा है समझो वो इंसान की हस्ती जिंदा है। मस्ती नहीं है तो वो मुर्दे के समान है। मस्ती तो जरूर होनी चाहिए। बॉडी में हलचल रहती है ना मस्ती से। बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी तो फिर हम लोग मुर्दा नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं मस्ती करती रहती हूँ। राधा मस्ती ना करे, दुनिया में कोई मस्ती ना करे चलेगा, लेकिन राधा ना करे नहीं चलेगा। राधा बहुत मस्ती खोर है, अब से नहीं शुरू से थी। मेरी मस्ती शुरू से थी। हाँ, मैं छिछोरी हूँ ना एक नंबर की, इसलिए गाना गाती रहती हूँ। छिछोरे लोग गाना बहुत गाते हैं, वही हूँ मैं। नीली पीली चूड़ी ले आयो सजना। यार आज तक ऐसा कभी मेरे जीवन में नहीं हुआ किसी ने मुझे चूड़ी दी हो, किसी ने मुझे लिपस्टिक दी हो, किसी ने मुझे कुछ दिया हो। मतलब कहते ना सजना की ही निशानियां होती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ, शायद अब आगे होगा नहीं। हाँ, कोई मिल जाए बुड्ढे बुड्ढे तो वो सोच ले। मेरे बारे में तो बात अलग है, बाकी आज तक किसी ने मुझे एक झुमका भी नहीं दिया। समझ आया? बढ़िया, राम जी की कृपा है। हमारा तो रोज ही संडे होता है मेरे भाई। हमारा तो रोज ही संडे है, संडे रोज ही इंजॉय होता है। कौन संडे का इंतजार करेगा? राधे राधे। गुड आफ्टरनून।
अभी देखो तो करवा चौथ हो जाएगी ना, फिर हम लोग घूमने जाएंगे। मतलब अपने सिटी में आगरे में घूमेंगे, क्योंकि दिवाली है, धनतेरस है, बाजारों में रौनक होती है ना, तो बस फिर घूमेंगे 2-3 दिन तो। नीली पीली चूड़ी ले आइयो सजना। राम जी की कृपा है यादव जी। इंसान यूं ही थोड़ी ना रोता है, दर्द होता है तो रोता है। दर्द हुआ होगा तो रोई होंगी। दर्द है तभी तो रोती हूँ। जिस दिन मेरे मुझे समझने वाला मिल जाएगा उस दिन नहीं रोऊंगी। उस दिन वो रोने ही नहीं देगा जो मेरा अपना होगा। अभी कोई मेरा अपना है नहीं है तो रो रही हूँ। कहीं तो होगा जो कहेगा राधा मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। बस उसी का इंतजार है मेरी जिंदगी में। और लाइफ में मैं बस एक ही इंसान के लिए जीऊंगी और मरूंगी, जो मेरे आंसुओं को पूछेगा। मतलब पूछेगा क्या, कि जो मुझे कभी रोने नहीं देगा, मेरी हर एक खुशी का ख्याल रखेगा। बस वही मेरी लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट मैन होगा। क्योंकि सबको सबकी जरूरत पड़ती है। एक अच्छे और सच्चे इंसान की मुझे भी जरूरत है। राधे राधे, हर हर गंगे। देखो, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुआं से, कहते हैं ना, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, है ना। मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये वाला काम नहीं करना। आप अगर कमजोर हो तो किसी स्ट्रॉन्ग को पकड़ो, ठीक है, जिसको आपकी सच की जरूरत हो, सच में आपकी जरूरत हो। मतलब अब अपने जैसा ही तुम ढूंढ लोगे तो क्या कर पाओगे जीवन में? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। बस तो आप, सही मायने पर आपका एक कदम आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा। पसंद करने के लिए क्या, पसंद तो सारी दुनिया करती है, लेकिन सारी दुनिया क्या आपके मतलब की है? पसंद पे मत जाओ, पसंद पे कभी मत जाओ। ये देखो कि सारी दुनिया आपको पसंद कर रही है, लेकिन सारी दुनिया क्या आपके काम आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो फिर जो आपके काम आए बस उसको पसंद करो। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए बात कर रही हूँ मैं। अगर वो आपको समझ रहा है, आपकी तकलीफों को समझ रहा है, जिस चीज से आप मतलब परेशान है दुनिया में सबसे ज्यादा,
वो चीज के लिए आपको अगर वो सुलभ करा रहा है तो फिर आप उसको पसंद करिए। ये सब फालतू का ड्रामाबाजी नहीं, हम तुमको पसंद करते हैं तुम हमको पसंद करो ना, इन सब कामों में कुछ नहीं धरा। ठीक है, अगर मेरे घर में रोटी है तो तुम, मेरे घर में सब्जी नहीं तो तुम मुझे अपनी सब्जी दे दो, मैं अपनी रोटी दे दूंगी तुम्हें। ऐसे होना चाहिए, पड़ोस में भी ऐसे ही होना चाहिए। भाई आज हमारे यहाँ दाल नहीं है तो दाल तुम दे दो, चावल हमसे ले लो, है ना। ये हमारे यहाँ चाय की पत्ती तो है, चीनी नहीं है, चीनी दे दो, चाय की पत्ती हमसे ले लो, क्योंकि सामने वालों की भी तो जरूरत है। जरूरत हमें दिख रहा है वो संपन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है ना उसके जीवन में, आप उसको दे दो, फिर आप उससे कुछ भी ले लो। और कभी भी बता दूं, कोई आपको फेसबुक इंस्टाग्राम में कोई कमेंट कर रहा है ना, मैसेंजर पे कोई कमेंट करके आपको मिलने का वादा कर रहा है, आपको पूरा सपोर्ट करने की वादा कर रहा है, कभी इस झांसे में मत आना। जो आपका अपना होगा, जिसको आपका सपोर्ट करना होगा, वो आपके घर आएगा, फोन बाजी नहीं करेगा। फोन बाजी जो करते हैं वो अक्सर धोखाधड़ी वाले मामले होते हैं। धोखाधड़ी में ना पढ़कर आप फेस टू फेस सामने आमने जब मिलोगे, घर में मिलोगे तो बात बनेगी, अन्यथा आपकी बात नहीं बनेगी, आप धोखा ही धोखा खाओगे। अगर कोई आपको कॉल करके कहता है, आप किसने आपको कॉल किया, किसने आपको मैसेंजर किया, किसने आपको कमेंट किया, बंदा बुला तो लेगा लेकिन आप उस बंदे के बारे में नहीं, ऐसे झांसा में बिल्कुल मत आइएगा। ये प्रलोभन ऐसे होते हैं जो जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, मतलब आप बर्बाद तो बैठे ही बैठे हो और इन सब प्रलोभन में आके और ज्यादा बेड़ा गर्क कर लेता है बंदा अपना। तो ऐसे प्रलोभन में बिल्कुल ना पड़े। हाँ, वक्त का इंतजार करो, जो आपका होगा मैं कहती हूँ घर बैठे मिलेगा आपको। फेसबुक में, मैसेंजर में, कमेंट में, कॉल में कोई भी बात कोई कुछ बोलता है उस पर एग्री नहीं करना है। आप जहां हो वहीं रहो, आप अपने घर में सुरक्षित हो, अपने घर में रहो। सामने वाला जब आपको कॉल कर सकता है, मैसेंजर कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, तो इसका मतलब आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो आपके घर भी आ सकता है, पर वो अपनी शक्ल आपको नहीं दिखा रहा। इसका मतलब वो बंदा फ्रॉड है, इसका मतलब वो बंदा आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है, समझ लीजिएगा। वरना जो आपको मैसेंजर कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, वो आपके घर भी आपको मिलने आ सकता है, मगर वो अपने फेस को नहीं दिखाएगा। कल को कुछ हुआ तो वो कह देगा मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। बहुत केस फेसबुक पे आते हैं, मैं तो बहुत लड़ू इन सब बातों से, क्योंकि मेरे सामने इतनी बातें आती हैं कि मैं, मतलब सामने वाले के साथ होता है, वीडियो मेरे पास आता है, मैं देखती हूँ, मैं उससे सतर्क हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं देखती कि ये उसके साथ हुआ है, मैं प्रत्यक्ष को वहां खड़ा कर देती हूँ कि जैसे कि ये मेरे साथ ही हुआ है, और फिर मैं उसको फील करती हूँ। फील कैसे करती हूँ कि हाँ इस जगह मैं हूँ, वो तो नहीं है, मैं हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो मैं इन सब चीजों को बहुत बारीकी से सोचती हूँ और समझती हूँ। ठीक है, आप कभी भी परेशानी में अपना हौसला और घोंसला मत छोड़ना। ठीक है, कभी भी मत छोड़ना, हौसला और घोंसला कभी नहीं छोड़ना है, किसी के लिए नहीं छोड़ना है। अगर आपके चूल्हा जलेगा तो दुनिया आपको पूछ लेगी। चूल्हा जलने का मतलब क्या? आपके घर में रोटी होगी, आप अपने घर में सुरक्षित हैं तो दुनिया में पूरे जगह सुरक्षित है। अगर आपने अपने असुरक्षा बढ़ा ली, जिसने जहां बुलाया वहां पहुंच गए, क्या गारंटी है कि आप जिसके पास जा रहे हो बिल्कुल सेफ ही रहोगे?
कोई गारंटी नहीं है ना। क्यों, आप चोरी से उसको मिलने गए हो ना, आपके घर वालों को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता, समाज को नहीं पता कि आप गए कहाँ हो, तो आपकी सुरक्षा कैसे होगी, कैसे होगी? जिससे भी मिलने गए हो, और मिलने वाला पता नहीं कितने लोगों को लेकर के आया हो आपसे मिलवाने के लिए कि देख, मैंने जिसको बुलाया है उसको तू भी देख और मैं भी देखूं, है ना? कितने लोगों के संग वो आया होगा, सोच के देखा करिए। ये सारी चीजें ना हर औरत को समझ लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है मैं बताऊं तभी आपके माइंड में आई ये कोई बात। और जो नहीं सोचते हैं ना, उन्हीं के संग ही उल्टा सीधा काम होता है। आप तो औरत हो ना, आप तो नहीं चाहोगे ना कि मैं किसी अपने पड़ोस की औरत को लेके जाऊं, या अपने घर का कोई मेंबर लेके जाऊं, या मैं कोई पुलिस को ही सूचना देकर के जाऊं कि मैं फलाने से मिलने जा रही हूँ। नहीं करोगे आप, क्योंकि आप गलत हो ना। तो आप गलत काम चुपचाप चोरी से करोगे। लेकिन सामने वाला जिसके पास आप जा रहे हो, उसकी थ्योरी को आपको पता नहीं है। बस अभी तो भरा हुआ है, प्यार कर रहा है, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे हीरे की रिंग दी है, तो वो मतलब पूरा मुझ पर समर्पित हो गया। आप ये सोच लेते हो ना। बकरे को हलाल करने से पहले उसको खूब पूजा करी जाती है मेरे भाई। ये तो आप सब लोग तो जानते होंगे ना। अगर आपको बहुत ज्यादा कहीं से कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, समझो आपको एक ना एक दिन कोई ना कोई हलाल करेगा ही करेगा, तभी वो आपको इतनी पूजा पर चढ़ा रहा है। अरे जिनको भगवान पर भरोसा होता है, भगवान ही तो बुद्धि देते हैं ये सोचने के लिए। भगवान कहते हैं स्वयं रक्षा करेगा जो बंदा, उसी की तो मैं रक्षा करूंगा। अब आग जल रही है सामने, हमें मालूम है कि आग हमें जला देगी, लेकिन फिर भी हम कूद रहे हैं, उसमें कूद रहे हैं, तो भगवान भी क्या कर लेंगे? भगवान कहेंगे क्या इसको ज्ञान नहीं है, इसको समझ नहीं है कि आग कभी किसी की सगे नहीं होती है, वो जलाएगी ही जलाएगी। तो क्यों कूदा, क्यों कूदा? भगवान भी कहते हैं जो स्वयं अपनी रक्षा करना नहीं जानते, उनकी मैं कोई रक्षा नहीं करता हूं। गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया है। तो जिस चीज का हमें ज्ञान है, हमें ज्ञान है कि हम नदी में कूदे, हमें तैरना नहीं आता, हम नदी में कूदेंगे तो डूब जाएंगे, फिर भी हम कूद रहे हैं, तो हम तो बेवकूफ है ना। इसमें हमारे भगवान की क्या गलती है? क्या गलती है हमारे भगवान की? हमारे भगवान ने तो हमें बुद्धि दी है ना, इतना बड़ा ये चौड़ा चौड़ा माथा दिया है, 4-5 उंगल का होगा, इसमें बहुत सारी बुद्धि है। हमें पता है ना, हम इस कुएं में कूदेंगे तो डूब ही जाएंगे। कुआं कितना गहरा होता है, गहराई का हम अनुभव कर भी नहीं सकते कुआं कितना गहरा होगा। हमें तो ऊपर से दिख रहा है, अरे ये इसमें बने हुए हैं, थोड़े थोड़े से मोखले से हैं, हम चढ़ जाएंगे। वही है, जब सब चीज का ज्ञान हो जाए ना, अच्छा बुरा जब इंसान समझने लगता है ना, तो भगवान भी छोड़ देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, छोड़ देते हैं कि रास्ता तुम्हें चुनना है, एक अच्छा है और एक बुरा है। हमारा भी तो दिमाग है, ठीक है। कहते बिच्छू का मंत्र जाने ना, और सांप के बिल में हाथ डालोगे। मंत्र होते हैं ना, सांप को बस में करने के मंत्र होते हैं। आप मंत्र तो जानते नहीं हो, और सांप के बिल में हाथ डालोगे, क्या करेगा सांप? तो आपको डसी लेगा ना। तो फिर इसीलिए बहुत सोच समझ के, आज तो क्राइम इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि सोशल मीडिया इतनी बढ़िया है, अच्छे को अच्छा दिखाती है, बुरे को बुरा दिखाती है। हम तो इससे बहुत सारे ज्ञान लेके बैठ चुके हैं, बहुत सारा हम लोग को ज्ञान आ चुका है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। मैं तो सारा दिन इसी पे देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कि आज क्या है ये। तो मेरे को तो बहुत मतलब ये है कि हाँ, हम औरतें अगर बुद्धि से, दिमाग से अगर काम करें ना, तो कोई भी औरत दूसरे के जंजाल में फंसने से पहले अपना भविष्य अगर सोच लेना कि उसके साथ क्या हुआ था, फोन पे आया था, मैंने देखा था रील में। बहुत से लोग कहते हैं यार ये फेक है, ये फेक है, फेक है। चलो फेक ही समझ लो, लेकिन है तो एक औरत के ऊपर आधारित, कहीं ना कहीं तो ये किसी ना किसी के ऊपर तो घटित हुई होगी ना। ऐसे थोड़ी है, कहीं ना कहीं किसी ने अगर दिमाग लगाया है और वो हमारे सामने आ रही है कहानी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर तो जरूर घटती है वो बात। नहीं तो हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं जो रास्ता फालतू का चुन लेंगे। कोई हमें फोन पे कॉल करके बुला रहा है, राधा
भगवान तक ही जा जाइयो, भगवान तक में मैं तुझे मिलूंगा, या राधा फलाने होटल आ जाइयो तो मैं तुझे मिलूँ। अरे जिसको मैं जानती नहीं हूँ मैं उसको होटल मिलने जाऊंगी क्या? दिमाग तो मेरे है ना, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ। हम ऐसे रास्ता चुनने वाले नहीं है। हमारे पड़ोसी भी कुछ करते हैं अपने घर में, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो जब तक 4 बार राधा को कहने नहीं आते ना, राधा नहीं जाती है। एक बार में बुलाने की में भी कभी भी आकर के मेरी जगह आप पूछ लीजिएगा कि सामने वाले के यहाँ से इनविटेशन आ गया, अब सामने आमना हो भी रहा है तो सामने वाला हमसे एक बार भी नहीं कह रहा है कि तुम आना, बस वो फॉर्मेलिटी कर रहा। फॉर्मेलिटी अलग समझ में आ जाती है, कोई हमको दिल से बुला रहा है वो अलग समझ में आ जाती है। हम उसको तो एक्सेप्ट करते नहीं है, राधा उस तक को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो राधा किसी के एक कॉल, एक मैसेंजर में कैसे किसी के पास चली जाएगी? कैसे चली जाएगी? कभी नहीं। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं। जब तक किसी को देख ना लो, जब तक किसी को सुन ना लो, जब तक किसी का अच्छा बुरा समझ में ना आ जाए, किसी को ना अपने घर घुसेड़ने की जरूरत है, ना उसके जीवन में एंटर करने की जरूरत है। आपको जब आप देख लो कि ये घरेलू इंसान है, इसके बीवी है, बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, तब उसके बाद कोई स्टेप लो। ठीक है? अपने आप को खुद से जितना हो सके उतना बचाओ, बाकी भगवान तो फिर सहायता करते ही हैं। अब भगवान के नाम पे हम खुद सामने वाले को समर्पित हो जाएं, अब वो लूट लाट के चल दे, भगवान ने हमें बचाया नहीं? भगवान ने बुद्धि तो दी थी, भगवान ने क्या नहीं दिया था? सब कुछ तो दिया था। अब तेरे में ही इतनी खुजली हो रही थी तो फिर भगवान भी क्या कर सकते हैं बताओ? भगवान सबको सहारा देते हैं, और भगवान का सहारे से ज्यादा लोगों को इंसान का सहारा चाहिए होता है ना। राधा चली गई मेले, हम रह गए अकेले। राधा मेले में नहीं जाती, मैं जहां जाती हूँ अपने पतिदेव के साथ जाती हूँ। मेरा अकेला बूता नहीं है कि मैं अकेली कहीं चली जाऊं, मैं नहीं जा सकती हूँ अकेली। मुझे जो लेना है अगर पतिदेव ले जाएंगे तो मैं ले आऊंगी, और नहीं लेके जाएंगे ना तो मैं घर में बैठी रहूंगी, उसके बिना मेरा काम चलता रहता है। मैं अकेली कहीं नहीं जाती, यही तो बात है। और वो चिल्लाते हैं, खूब गरियाते हैं ये बाद में मुझे, है दुनिया भर की औरतें होते कैसे पैदल पैदल जाती हैं, आ जाती हैं, तेरे पे चला नहीं जाता, फलाना ढगाना। तो मैंने कहा दुनिया भर की औरतों से मेरा कंपेयर मत करो, वो चलती फिरती रहती हैं, मतलब आना जाना करती रहती हैं। मेरा आना जाना होता नहीं, पति देव ने कभी आने जाने के लिए दिया नहीं है। अब इस उम्र में कहते हैं तुम अकेली जाओ, पैदल आओ, मेरे से चला ही नहीं जाता। हाँ, लेकिन जब पता है, जब एक बार मैं वहाँ राजा मंडी गई थी, अभी परसों तरसों की बात है, जब गई थी मैं, तो भैया औरतें औरतें मतलब काफी एजेड एजेड औरतें, इतना लंबा लंबा चल चल के, मतलब जैसे कि फुलट्टी है ना हमारे यहाँ से राजा मंडी जा रही है पैदल, और राजा मंडी से भी फुलट्टी तक इधर तक आ रही हैं। अब मैं उनको देख रही थी, उनकी इन लोग के अंदर कितना पावर है कि ये लोग पैदल पैदल जा रही हैं, और मैं उन्हीं को ताजुब करके देख रही थी मेरे भाई। और मैं ऐसी औरत हूँ कि मेरे पे मतलब 2 कदम भी पैदल चलती हूँ तो मुझे लगता है कि रिक्शा कर लूँ या मुझे कोई छोड़ दे, मेरे पे नहीं चला जाता। अरे मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ मेरे भाई, मेरे भगवान है ना मेरे साथ, मेरी रक्षा करते हैं, और उन्होंने ही मुझे इतनी बुद्धि दी है दुनियादारी समझने की, वरना मैं भी बहुत दिमाग से पागल थी। इतना नहीं सोचती थी कि मतलब जितना क्राइम दुनिया में हो रहा है, इतना मैंने नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज मुझे इंटरनेट की वजह से, इस फोन की वजह से इतना कुछ पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ मुझे बताता है। और सब कुछ बताता है भैया, तो अलर्ट तो होना पड़ेगा ना, है ना? तो आंखें तो खोलनी पड़ेगी। कब तक आंखें बंद करके कहोगे कि रात हो गई, रात हो गई? आंखें बंद करने से अंधेरा थोड़ी नहीं हो जाता है, अंधेरा जब होगा, है ना? वही चीज है भाई।
भगवान ने इंसान को सोचने समझने की, अच्छा बुरे की सबका ज्ञान दिया है, एक इंसान को भी दिया है और किसी प्राणी को नहीं दिया, ना जानवर को, ना पक्षी को, किसी को नहीं दिया है, सिर्फ इंसान को ही सब कुछ दिया है। तो इंसान अपना भला बुरा सोच सकता है। फिर भगवान को दोष लगाओ फालतू में, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान नहीं करते हैं कभी कुछ, भगवान कभी कुछ नहीं करते हैं। भगवान अपने बच्चों का बुरा करेंगे? ये बताओ। अब बच्चा ही उसका निकम्मा है तो क्या करेंगे भगवान मेरे, बताओ। अब बच्चे ही निकम्मे निकल जाएं तो भगवान क्या कहेंगे फिर? अब आपके, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को बहुत लाड़ करते हो, बहुत प्यार करते हो। अब आपने परवरिश जो भी दी हो, जैसी भी दी हो, अब बड़े होकर के वो आप ही को गरियावें, आप ही को मारे, तो आप कहो कि भगवान ये तुमने क्या कर दिया? भगवान ने कुछ नहीं किया। जैसे आपने बोए होंगे वैसे आपके कुन के निकले हैं है ना? तो भगवान को हर बात का दोषी भगवान को नहीं बनाया जाता। ठीक है। भाई जिसको लगता है कि भगवान कुछ नहीं करता, उसकी बुद्धि उसको मुबारक। पर हम ये जानते हैं हमारे भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं। आप नहीं मानते हो तो मैं आपको समझा भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। अगर दानव को, जो राक्षस थे, अगर भगवान उनको समझा पाते तो वो राक्षस न होते कभी, वो भी भगवान बन जाते। एक ही पिता के संतान है देव और दानव, ठीक है। देव और दानव एक ही पिता के संतान है। लेकिन देव कैसे हुए? क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध थी, उनकी आत्मा शुद्ध थी, उनको सब कुछ ज्ञान था, इसलिए वो देव कहलाए। और राक्षस क्यों कहलाए? क्योंकि उनकी सोच विपरीत थी, खाना उनका विपरीत था, समझाने से समझे ना, वो राक्षस प्रवृत्ति, तो वो राक्षस हुए। है दोनों एक ही पिता के संतान, देव और दानव, ठीक है। तो जो भगवान को नहीं मानता वो दानव है, जो भगवान को मानते हैं वो देव है, ठीक है। आप नहीं मानते हो किसी को, भगवान को, कि भगवान कुछ नहीं करता, वो आपकी बुद्धि है। मैं कहती हूँ मेरे भगवान क्या नहीं करते, मेरे भगवान क्या नहीं करते हमारे लिए, ये मेरी सोच है। तो आप अपने दिमाग से जियो, मैं अपने दिमाग से जी रही हूँ ना। आपकी बुद्धि हम ग्रहण नहीं कर सकते, हम ये नहीं मान सकते कि हमारे भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया या कुछ नहीं करते, हम कभी नहीं मानेंगे। हमारे भगवान ने हमें इतनी बड़ी सांसें दी, आज हम इतने सालों से जी रहे हैं, इतना रूप सुंदर काया दिया, इतनी प्यारी बातें करने के लिए जवान दी, हाथ दिए, पांव दिए, क्या नहीं दिया भगवान ने हमारे ने? ठीक है। हमें हमारे भगवान ने सब कुछ दिया है। अब भैया जिसको नहीं दिया तो वो भगवान से जाके कहे, हमें तो भगवान से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने हमें जो दिया है शायद बहुतों को वो भी नहीं दिया है। हमारी तो ऐसी सोच है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है प्यारा सा पति दिया है, परिवार दिया है, घर दिया है, माँ बाप दिए हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? खाने के लिए सुबह शाम रोटियां दे रहे हैं, रहने के लिए छत दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, और घूमने के लिए गाड़ी भी दे दी। भगवान ने तो दिया। कौन ने दिया? रिश्तेदार ने थोड़ी ना दिया भगवान ही तो दे रहे हैं हमें। तो सर्दी आती है तो गोभी, आलू, टमाटर, बैगन और मटर आ जाती है, कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहा है। गर्मी आती है तो लौकी तो नहीं, टिंडे भिंडे आ जाते हैं, ये कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहा है। हर फसल में नई नई चीजें कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहा है। हम कैसे कहते हैं कि भगवान नहीं दे रहा है? भगवान ही दे रहा है मेरे भाई। बस कहा ना, बुद्धि का, सोच का फर्क है। आपने सोच लिया, नहीं दिया कुछ भी। हो सकता है भाई, अब तुम्हारी अपनी भगवान से लड़ाई है, भगवान से लड़ो। दिया नहीं कुछ भी।
तो हो सकता है अभी टाइम हो, अभी आपको कुछ पाने में टाइम हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो सोचा और आपको तुरंत मिल जाए, कुछ टाइम होती है। इतने टाइम बाद आपको ये मिलना है, इतने टाइम बाद आपको ये मिलना है, इतने टाइम बाद आपको ये मिलना है। भगवान का भी चक्र चलता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद किसी के पास जो चीज है वो खत्म हो जाती है, किसी और को मिल जाती है, किसी और के पास है वो किसी और को। मतलब कहते हैं ना, गीता में भगवान ने यही तो कहा है, जो आज तेरे पास है वो कल किसी और का है, परसों किसी और का है। मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आज अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिली है तो तुम निराश हो जाओ, नहीं। जीवन जब तक है, जब तक भगवान कुछ ना कुछ देते लेते रहते हैं। आपके जीवन में अगर कुछ भी नहीं है तो भगवान आपको कुछ ऐसा देंगे जिससे आप कहोगे कि नहीं, देर से मिला लेकिन दुरुस्त मिला। और जिसके जीवन में सब कुछ है उसका भी भगवान समय में लेते हैं। कहते हैं ना, जब गोबर गिरता है धरती पर, जब गाय का गोबर धरती पर गिरता है तो वो गिरता है तो मिट्टी लेकर ही उठता है। आप सोचो कि जैसे गाय ने गोबर कर दिया, सिर्फ वैसे गोबर हाथ में उठ के आ जाए तो कभी नहीं आएगा। गोबर में मिट्टी लग के ही उठेगी, ठीक है। तो हर चीज जब धरती पर मिलती है और धरती से जब छीनी जाती है तो उसका एक टाइम भगवान निर्धारित करते हैं। आपको भगवान ही देता है और आपसे भगवान ही छीनता है। कि देने वाला है भगवान और लेने वाला है भगवान। भगवान ही दे देता है कुछ समय के लिए। आपके आचार विचार, आपकी क्रिया, आपका मन, आपका धर्म, ये सब देखते हैं भगवान। देते हैं खूब दौलत देते हैं। और जब आप उस दौलत का सदुपयोग नहीं करते हो तो फिर भगवान उसको छीन दे लेते हैं। आप, सामने वाला कहता है ना, अरे बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारी दौलत थी, 7 पीढ़ियां बैठ के खा लेती, पता नहीं कहाँ चली गई। आदमी अचंभा करता है। तो वही चीज है, भगवान देते हैं इसलिए कि परोपकार करो। जब इंसान परोपकार न करके उस माया को, उस भगवान की दी हुई धन को जब गलत जगह इस्तेमाल करता, गलत जगह कैसे, जैसे कि किसी कोई जरूरतमंद है आपके पास आया, या आप उसको जानते हो, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, मगर आप अपने सुख के लिए, जैसे कि पराई स्त्री का सुख है आपको, तो आप उससे सुख भी ले रहे हो, आप उसके लिए धन भी खर्च हो रहे हो, ये गलत काम है। अगर यहाँ खर्च करते हो, दारूबाजी नशेबाजी करते हो, इसमें गलत, तो वो धन आपका एक न एक दिन भगवान छीन लेंगे। लेकिन आप ये जानते हो कि इससे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये परेशान है तो मुझे इसकी मदद करनी है। तो भगवान, जब आप मदद करते हो तो भगवान आपका और देता है, बशर्ते आपको उससे कोई लेने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसकी मदद करी, अब ये बदले में मुझे अपना शरीर दे या कुछ भी दे या मेरी सेवा करे। आपको ऐसा भाव नहीं रखना है। आपने नेकी करा, कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। आपने उसके संग अच्छा किया ना, अब अच्छे का प्रमाण इंसान नहीं देगा, आपको भगवान देगा। आपने उसके साथ अच्छा किया ना, इसका फल आपको हम नहीं दे सकते हैं, हमारे भगवान देंगे। और हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको मैंने रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए रोटी दी, तन को लिए कपड़ा दिया, अब इसका भलाई ये मेरी सेवा करे या मुझे मेरे जी हुजूरी करे। मतलब जो भी ये मेरे घर में कुत्ता बन के रहे या मेरे कुत्तों की तरह से, मतलब मैं इसको हड़काऊं और ये मैं, तो आप बदला लेने की सोचते हो ना, वही आपके जो है गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, आप गिर जाते हो भगवान की नजरों में भी और इंसान के नजरों में भी। तब फिर भगवान आपसे छीनना शुरू करते हैं। इसलिए आप किसी के साथ भलाई करते हो, उससे कुछ पाने की उम्मीद ना करो। आप उससे कुछ पाने की कोशिश ना करो, ठीक है। भगवान देंगे, अच्छाई का बदला भगवान देते हैं। इंसान के बस की बात नहीं है ये कि हम किसी के साथ अच्छा करें, वो हमारे साथ अच्छा करे, इतना इंसान नहीं कर सकता। वो भगवान देते हैं, अच्छे का फल भगवान देते हैं, बुरे का भी फल भगवान देते हैं। तो फल की अगर इच्छा करनी है तो भगवान से करो, इंसान से नहीं, ठीक है। हाँ। देने वाला है भगवान, लेने वाला है भगवान। और हम लोगों के परिवार में ऐसे ही तो हैं कि वो लोग तो यही तो चाहते हैं कि ये हमारे इशारों पे नाचे, हम कहें बैठ तो बैठे, हम कहें उठ तो उठे।
तो हम इसको 2 रोटी दें। अरे भाई, ऐसे रोटियों से तो बेटर है कि आप मर जाओ, हम मर जाएं। ऐसी रोटी खाने से तो बेटर है कि किसी के घर का कुत्ता बनने से तो बेटर है कि हम मर जाएं, भूखे मर जाएं। इंसान की योनि मिली है तो इंसान ही बने रहना। कभी भी कुत्ते वाली हरकत या मतलब किसी के दरवाजे का कुत्ता मत बनना मेरे भाई। मजदूरी कर लेना, जो भगवान काम दे वो कर लेना, किसी के घर में बर्तन मांज लेना, झाड़ू पोछा कर लेना, मगर रिश्तेदारों के दरवाजे का कुत्ता कभी मत बनना भाई। मेरी सोच तो यही है। बहुत बुरी स्थिति कर देते हैं रिश्तेदार। अपना सगा खून ही क्यों ना हो, अपना सगा भाई, अपना सगा बहन ही क्यों ना हो, अगर आपका बुरा दिन है और आप सोच लिए मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, आप चले गए, यकीन मानना आप परेशान हो, लेकिन इतने परेशान नहीं हो अपने घर में। लेकिन जब आप दूसरे की शरण में चले जाते हो ना, बहुत ज्यादा, वो आपको उससे भी ज्यादा प्रताड़ित करता है। तो कभी ना लेना। हम मरना पसंद करेंगे। हमारे भगवान के अगर यही राजी है तो मर जाए। मरना तो है ही है ना, ये तो है नहीं हम अजर अमर होकर के धरती पर आए हैं। अरे हम धरती पर आए हैं, हमारा जीवन है, तो जीवन हमारा कभी किसी ना किसी दिन तो खत्म होगा ना। कोई ये पैटर्न तो है नहीं है कि अब हम आ गए तो हम जाएंगे नहीं। मरना है ना, तो बस, तो भगवान को अगर यही मर्जी है तो फिर मरना मंजूर कर लेना। सच कह रही हूं। लेकिन ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। अच्छा, तो हम चलते हैं। परेशानी क्या है? देखो भाई, परेशान इस दुनिया में हर कोई है। देखिए, परेशानी एक है, लेकिन कारण सबके अलग अलग है। कारण अलग अलग है परेशानी के। परेशानी का नाम सिर्फ एक है कि हम परेशान हैं। आप कहते हो मैं परेशान हूं, वो कहता है मैं परेशान हूं, लेकिन परेशानी का क्रिया सबकी अलग अलग है और परेशानी सबकी एक है। ठीक है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जब भगवान ने, तुलसी बाबा ने रामायण में लिख दिया है कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, तो आप भगवान की बात मानोगे या किसी इंसान की बात? कोई आपको करोड़पति या लखपति या अरबपति आके कहता है मैं बड़ा सुखी हूं, आप वही तो कह रहा है ना कि वो सुखी है। लेकिन हमारी रामायण कहती है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो उसके कहने से क्या होता है? हमारी रामायण के लिए तुलसी बाबा ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यहां इस धरती पर कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। हम कैसे मान लें? और सुखी कौन है फिर? जिसके पास रहने को घर ना हो, खाने को रोटी ना हो, पर उसके जीवन में भजन हो प्रभु श्री राम का, सुखी राम के दास। समझ गए आप? हमारे पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम भजन कर रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो हमसे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। ये कौन कहता है? ये भोलेनाथ जी मुंह से वर्णन कर रहे हैं और तुलसीदास जी रामायण को लिख रहे हैं। ठीक है। तो बस गीता रामायण पढ़ो, कुछ नहीं है, कुछ की जरूरत भी नहीं है। जीवन इंसान का छोटा। देखो, मैं, मेरे पति, हमें अगर करोड़ों का बंगला मिल भी जाएगा मेरे भाई, तो रहेंगे तो हम एक ही कमरा में ना। हम एक बार में पूरे घर में तो सो बैठ नहीं लेंगे।
रहेंगे 2 आदमी या 1 आदमी, 1 प्राणी, एक ही कमरा बहुत पर्याप्त है। आपका पूरा जीवन एक कमरे में आराम से गुजरेगा, बशर्ते आपको हाय हाय नहीं होनी चाहिए जीवन में। मेरे सामने वाले के पास ये है, हमारे पास ये नहीं। अरे सामने वाले के पास सब कुछ भगवान ने इसीलिए दिया है। भगवान तेरा सब्र देख रहे हैं कि ये मेरे से जुड़ा हुआ है, तो भगवान भी तो देखेंगे ना कि जो पात्र है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, वो मेरे पात्र है भी कि नहीं। तो भगवान इसलिए आपको कष्ट दे रहे हैं। देखो ये अब आई होगी तू, इसको रोटी दे दूं? हाँ दे रही हूँ, रुक जा, हल्ला मत कर। है ना। अब जैसे कि आप कोई गर्लफ्रेंड बनाते हो, गर्लफ्रेंड बनाते हो ना, बनाते तो हो, लेकिन एक नजर उस पर रखते हो कि ये मेरे प्रति कितनी वफादार है। रखते हो कि नहीं रखते हो? आप आजमाते हो, हर जगह उसको परखते हो, मगर ये बात आप उस गर्लफ्रेंड को अपनी या बॉयफ्रेंड को अपने जायज मतलब होने नहीं देते हो कि हम तुम्हें परख रहे हैं। लेकिन परखता हर इंसान है, दोस्ती हो या प्यार हो, हर इंसान एक दूसरे को परखता है। ऐसे ही भगवान है हमारे, हमारे भगवान अपने भक्त को हर एक दुख दे करके परखते हैं कि ये जो मैं संकट या दुख दे रहा हूं उसमें ये खरा उतर रहा है या नहीं। मतलब कसौटी में भगवान घिसते हैं, अपने भक्त को देखते हैं, ये मेरी भक्ति किस हद तक कर सकता है। ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं भगवान अपने भक्तों की, जहां पर इंसान तो हार मान ही जाता है ना। तो भगवान कभी कभी हमें कुछ इसलिए भी नहीं देते हैं और बाद में इतना कुछ दे देते हैं कि सामने वाला सोचता है यार ये रातों रात अमीर कैसे हो गया, कैसे इसके पास सब कुछ हो गया, मैं पीछे हो गया। आपने बहुत केसेस में देखा होगा कि जिसके घर में रोटी नहीं थी खाने के लिए, आज वो अरबों खरबों में खेल रहा है। तो उसने कितना संघर्ष किया होगा, कितना सब्र किया होगा एक भगवान के नाम पे। बस सब्र और संघर्ष और संतोष, 3 चीज अगर आपके अंदर हैं तो भगवान आपको ऊपर वाली सीढ़ी में ले जाएगा। ठीक है। और 2-4-5 हजार रुपयों के लिए आप अपना चरित्र भ्रष्ट कर लो, उसमें मजेदारी नहीं है। 2-4-5 हजार की आज क्या औकात है मेरे भाई। आपका चरित्र शुद्ध है तो 2-4-5 हजार कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता। मांग के खा लो, अपने आप को पवित्र रखो, भगवान ये कहते हैं हमें। और फिर जब हम भगवान के भरोसे बैठे हैं ना, तो हमारा भगवान हमें भूखा नहीं सुलाता। 2-4-5 हजार रुपयों के लिए या 10-20 हजार रुपयों के लिए कभी भी अपने आप को तू भी आजा में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। भगवान के सहारे बैठोगे, भगवान आपके लिए सब कुछ करेगा। और फिर भगवान यार रोटी तो सबको देता ही देता है। अरे लोगों के इतने लंगर चलते हैं, देखो खूब लंगर चलते हैं। जो पैसे वाले हैं, अच्छे हैं, वो डेली हमारे, अरे ज्यादा दूर मत जाओ, मुझे तो अमृताचार्य जी बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। 1 रुपया भी नहीं देना है उनके आश्रम में। कभी कोई स्थिति बिगड़े उनके आश्रम में चले जाओ। वो भी तो इंसान है, भगवान ने उनको भी तो बनाया है। क्या जरूरत है दिन रात उनका खाना, मतलब आप 12 बजे भी चले जाओगे तो दाल रोटी चावल सब्जी मिल जाएगा उनके आश्रम में। तो फिर हमें उल्टा सीधा धंधा करने की जरूरत ही क्या है यार। जब आपको लगे तो भगवान ने इतना बड़ा भंडारा खोल रखा किन के लिए? हमारे लिए ही तो। कभी भी अगर बुरा वक्त आए तो ये मत सोचना समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। समाज होता कौन है कुछ कहने वाला? समाज अगर इतना इज्जतदार होता ना तो आपकी मदद करता। आप उसके लिए सोच रहे हो कि वो क्या कहेगा। अरे भगवान ने हमारे लिए ही भंडारे खोल रखे हैं, हम निर्बलों के लिए ही भंडारे खोल रखे हैं, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? शर्म नहीं करनी, धरती पर आए हैं, सब एक नाव में सवार हैं।
आज अगर मैं कष्ट में हूं तो कल आपका भी नंबर आएगा। कल अगर आपका नंबर आया है तो परसों जो आपको देख के खुश हो रहा है ना, उसका भी नंबर लगना है। यहाँ कोई खुश नहीं रह सकता ज्यादा दिन तक, यकीन मानना। तो हर परिस्थिति में जीना सीख लेना, फिर भगवान तो आपको गोदी में उठाए उठाए घूमेंगे। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। बस भगवान के उसूलों पे चलना, मगर कष्ट कुछ भी हो, कष्ट कुछ भी हो, भगवान के उसूलों में चलना बस। हर किसी के संग में ना, हर किसी के आगे सिलेंडर मत हो जाना, इंसान के आगे खास तौर से। इंसान बड़ा बेवफा है, लूट के चल देगा, कुछ नहीं देगा, ठेंगा दिखा के चल देगा। इसलिए कभी किसी के आगे सिलेंडर मत होना। सिलेंडर होना है तो भगवान के आगे होइए बस। भगवान ही आपके सिलेंडर को, मतलब आपके समर्पण को समझेगा। इंसान आपके समर्पण को कभी नहीं समझेगा, यकीन मानना। हाँ। ठीक है।